मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एड्स मोहल्लिक है मगर मुतादी मर्ज नहीं, लिहाजा एड्स के मरीजों से हमदर्दाना रवैया लाजमी है। आलमी यौम एड्स के मौके पर शौर बेदारी रैली व इजलास। मुस्लिम इलाकों में बीगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम, उन्होंने अवाम से टीआरएस को वोट देने की अपील की। अहमदपुरा में सैकड़ों नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। वादा करके 12% तहफुजात नहीं दिए गए, सवाल करने पर झिड़का व धमकाया जा रहा है। मुसलमानों को समझने की जरूरत, ताहिर बिन हमदान का बयान। बोधन में 4 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ, किसी बेरोजगार को मुलाजिमत ना मिली ना ही लोन, उल्टा फैक्ट्री बंद करके लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। रचना रेड्डी का बयान। अब खबरें तफसील से। आलमी यौम एड्स के मौके पर महकमा हेल्थ की जानिब से शौर बेदारी रैली जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर आगाज किया। बाद एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें कहा गया कि एड्स का शिकार हमदर्दी व मोहब्बत का मुस्तहिक होता है और ये मुतादी मर्ज नहीं है। आलमी यौम एड्स के मौके पर एड्स मर्ज से मुतालिक शौर बेदारी और इससे महफूज रखने वाले इक़दाम से वाकिफ करवाने के लिए एक रैली मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ यूनियनों के इश्तिराक से मुनज़्ज़म की गई। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने झंडी दिखाकर इस रैली का आगाज किया। ये रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए सरकारी दवाखाना निजामाबाद को पहुंची, जहां शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जहां इस मर्ज से एहतियात के ताल्लुक से बात की गई। वहीं इस मर्ज के शिकार अफराद से हमदर्दाना रवैया रखने की भी तलकीन की गई। माहिरीन ने बताया कि ये मर्ज मुतादी नहीं है, लिहाजा एड्स के मरीज को छूने से ये मर्ज नहीं होता, लिहाजा इस मर्ज के शिकार अफराद से नफरत या हिकारत का मुजाहरा ना किया जाए। పరీక్షలు చేయించుకొని ఎయిడ్స్ వ్యాధిన బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి. అదేవిధంగా ఒకవేళ దురదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా ఎయిడ్స్ బారిన పడితే వారు ట్రీట్మెంట్ తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం అందించే పథకాల ద్వారా ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని తగ్గేటట్టుగా చర్యలు తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా వారికి ఒక సామాజిక బాధ్యత కూడా ఉంది. ఒకవేళ వారు ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులైతే ఇతరులకు వ్యాపింప చేయకుండా తీసుకోవాల్సిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు కూడా అందరూ కూడా తప్పకుండా తీసుకోవాలి. ఒక అదృష్టమైన పరిణామం ఏంటంటే గతంలో కంటే నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎయిడ్స్ ప్రివలెన్స్ రేట్ అనేది తగ్గిపోయింది. వైద్యుల కృషి ఇతరుల సహాయం అందరు కూడా దీన్ని అభినందనీయం, ఎందుకంటే గతంలో కంటే చాలా తగ్గింది. అదేవిధంగా నూతన विधानाल 7 दिसंबर नेशनल फ्लैग डे का एहतमाम, फौजी और एनसीसी तलबा ने मुश्तरका रैली निकाली। जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। कहा कि मुल्क के विखार का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए फौजी जवान अपनी जानों की बाजी लगाते हैं और अपनी जिंदगियां कुर्बान करके भी मुल्क की हिफाजत करते हैं। 7 दिसंबर को मनाए जाने वाले नेशनल फ्लैग डे के मौके पर नीम फौजी दस्तों और एनसीसी तलबा ने मुश्तरका रैली निकाली। इस रैली का जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फौजी जवान मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए अपनी जानों को दांव पर लगा देते हैं, मगर अपने मुल्क पर हल्की सी आंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हत्ता कि अपनी जानों का नजराना देकर भी अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। उन्होंने इनकी जबरदस्त सताइश की। ఈ దినోత్సవం సందర్భంగా మన దేశాన్ని రక్షిస్తున్న సైనికులు మన కోసం కష్టపడి త్యాగాలు చేసి ప్రాణాలు అర్పించి వారి కుటుంబాలకు దూరంగా ఉంటూ మన కోసం పాటుపడుతున్న వారందరినీ మనం గుర్తుపెట్టుకొని వారి యొక్క సంక్షేమం గురించి ఆలోచించాలి, వారి కుటుంబాల గురించి ఆలోచించాలి. సాధ్యమైనంత మేరకు ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి, నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలు, ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ, ఉద్యోగులు
ఇతరత్ర అందరికి కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే बालकोंडा में एमपी कविता की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आड़ में आंध्रा के कायदीन फिर एक बार यहां कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की अवाम इनको और इनकी हामी कांग्रेस को नाकाम बना देंगे। हल्का असम्बली बालकोंडा के मौजे भीमगढ़ में एमपी कविता ने मुकामी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। मुकामी खवातीन ने इनका वालेहाना खैर मकदम किया और जबरदस्त रैली निकाली गई। एमपी कविता ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, लिहाजा उसने दूसरी जमातों का साथ दिया है, जिसमें तेलंगाना के साथ तासुफ व जानिबदारी का मुजाहरा करने वाले चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम भी शामिल है और वो कांग्रेस की आड़ में यहाँ फिर से आंध्राई कदम जमाने की कोशिश कर रही है, जिसको तेलंगाना अवाम नाकाम बना देगी। अक़लियती इलाकों में बीगाला गणेश गुप्ता की पद यात्रा। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए कारकर्दगी की बुनियाद पर टीआरएस को वोट देने और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि 60 साल में पहली बार काम खुलकर नजर आ रहे हैं। टीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने कल डिवीजन 30, 31 और 32 में पदयात्रा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उनसे टीआरएस को वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस पदयात्रा में उनके हमरा टीआरएस कायदीन सलीम, इमरान शहजाद, मोहम्मद शकील अहमद, सदर सिटी मजलिस, मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान व दीगर शरीक थे। बीगाला गणेश गुप्ता ने अवाम से अपील की कि वो उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर तायीद करे। उन्होंने शहर की तरक्की के लिए मुतादिद काम करवाए हैं। बीगाला गणेश गुप्ता ने मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, मालापल्ली का अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अहाता किया। इस मौके पर उनका मुकामी अवाम ने वालेहाना खैर मकदम किया। बीगाला गणेश गुप्ता का अहमदपुरा कॉलोनी में इंतखाबी जलसे-आम। उन्होंने अवाम से कारकर्दगी और तरक्याती कामों की बुनियाद पर वोट देने की अपील की और कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मुसलमानों के लिए खुलकर काम किया है, आइंदा भी इस तरह के कामों के लिए टीआरएस को ही वोट देने की उन्होंने अपील की। अहमदपुरा कॉलोनी में मक्का मस्जिद के करीब टीआरएस का एक अहम इंतखाबी जलसे का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे के दौरान मोहम्मद जिया रियल एस्टेट की क़ियादत में सैकड़ों नौजवानों ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद जिया साबिक में डिवीजन 28 से आजाद उम्मीदवार थे और उन्होंने कसीर तादाद में वोट हासिल किए थे। उन्होंने हाल ही में मीर मजाज अली की क़ियादत में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करी थी और आज उन्होंने इस जलसे में अपने हामियों को टीआरएस में शामिल करवा लिया। बीगाला गणेश गुप्ता ने पार्टी रुमाल पहनाकर उन नौजवानों का टीआरएस में खैर मकदम किया। इस जलसे के अहम शुरा में रेडको चेयरमैन सलीम, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद के अलावा मुजाहिद अली बब्बू, अकबर खान, मोहम्मद जाकिर व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने 4.5 सालों में जितना काम किया है उतना काम कांग्रेस ने शायद ही अपनी तवील इख्तिदार के दौरान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि तनकीदें करने वाले तामीरी जहन अपनाएं और उनकी साबिका कारकर्दगी क्या थी। उन्होंने कहा कि आप लोग किसी किस्म के बहकावे में ना आए और काम करने वाली पार्टी टीआरएस को ही वोट दें और हमसे भरपूर काम लें। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। लेकिन जब हमारे सीएम साहब ने सर्वे किए, मुझे अच्छा सर्टिफिकेट दिए, हमारे एमएलए साहब अच्छा है। कभी सर्वे में मुझे नीचे नहीं गिरने दिया हमारे नेता का, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे भरोसा है। मैं आपको वादा करता हूँ, आपका भरोसा मैं नहीं तोड़ूंगा। अभी इतने बार नागालैंड में कितने एमएलए यहाँ पे आए, क्यों बाबा साहब पहाड़ी का रोड नहीं बनाए? कितने एमएलए आए, क्यों नहीं सोचे कि 2050 तक पाइपलाइन लाना है, पानी लाना है? और कितने एमएलए आए, कोई सोचे हमारे अहमदपुरा कॉलोनी में रोड खराब है, रोड डालना है? नहीं सोचे। उसके लिए दिमाग और दिल होना पड़ता है। हमको ऊपर वाले ने दिमाग भी दिए, दिल भी दिए बनाने के। अभी हमारा केसीआर साहब ने ऐलान किया कि पहले गवर्नमेंट जगह जहां पे होता है 2 मंजिल का बना के गरीब लोगों को देना है, लेकिन आज हमारे सीएम साहब ने ऐलान किया अगर किसी गरीब को प्लॉट है या झोपड़ी है या टीन शेड है, उसी घर में अगर आप बनाना चाहते 5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा, वो फ्री, 1 रुपया आपके जेब की जरूरत नहीं है।
मैं भी गरीब था मगर काम करने वाला था, लिहाजा अवाम ने मुझे कामयाब बनाया। अब मैं एमएलए की हैसियत से अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। बसवा कल्याण के एमएलए का खिताब। उन्होंने कहा कि ताहिर बिन हमदान भी मेरी तरह है, वो भी खिदमत का जज्बा रखते हैं। दिगंबर पवर ने कहा कि ताहिर बिन हमदान को 25,000 के लगभग हिंदू वोट मिलेंगे। हबीबनगर कॉलोनी डिवीजन 27 में ताहिर बिन हमदान कांग्रेस उम्मीदवार हल्का असेंबली निजामाबाद अर्बन का इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें बसवा कल्याण कर्नाटक के एमएलए ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैं एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन अवाम ने बगैर किसी लालच के मेरी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुझे कामयाब बनाया। तारीख अपने आप को दोहरा रही है। ताहिर बिन हमदान एक गरीब उम्मीदवार है, मगर इनकी कारकर्दगी शानदार है और इनको बहुत ज्यादा सियासी तजुर्बा है। अब देखना यह है कि निजामाबाद के लोग बसवा कल्याण की अवाम की तरह एक अवाम के खिदमत गुजार को जिताते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि ताहिर बिन हमदान की जीत से निजामाबाद की तरक्की यकीनी होगी। इस इंतखाबी जलसे से दिगंबर राव पवर ने मुखातिब करते हुए बताया कि वो टीआरएस में थे, मगर ताहिर भाई को टिकट मिला तो वो टीआरएस से अलहदगी इख्तियार करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्योंकि ताहिर बिन हमदान एक सच्चे अवामी कायद बल्कि खिदमत गुजार हैं और साबिक एमएलए मेरे बड़े भाई सतीश पवर के दोस्त थे। दिगंबर राव पवर ने दावा किया कि ताहिर बिन हमदान को हिंदू भाइयों के 25,000 के करीब वोट कम से कम हासिल होंगे और मुस्लिम भाई मेहनत से रायदही करेंगे तो इनकी कामयाबी 100% यकीनी होगी। इस जलसे से सैयद नजीब अली एडवोकेट, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, जावेद अकरम, इरफान अली, मोहम्मद कबीर खमर और दीगर ने भी मुखातिब किया, जबकि जलसे की कार्रवाई हबीब मुस्तफ़ा अलकाफ ने चलाई। ताहिर बिन हमदान ने वक्त की कमी की वजह से अपनी तकरीर मुख्तसर कर ली और अवाम से अपील की कि इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अभी मुझे बताए कि सामने वाले बहुत करोड़पति है और ताहिर भाई बहुत गरीब है, मगर ताहिर भाई के साथ कौन है और उनके साथ कौन है? उनके साथ सत्ता और पैसा है, मगर ताहिर भाई के साथ अल्लाह और अवाम है। वो कुत्ता बहुत बड़ा करोड़पति है, ये सारी चीज मुझे पता है। दुनिया के मुसलमान किसी का मोहताज है तो अल्लाह का निगाह का मोहताज है, किसी का मोहताज नहीं है। जब कामारेड्डी वाले एक माइनॉरिटी को जिता सकते हैं, बोधन वाले माइनॉरिटी को जिता सकते हैं, निजामाबाद वाले क्यों नहीं जिता सकते? जबकि तादाद निजामाबाद में माइनॉरिटी की ज्यादा है। और मैं ये कह रहा हूं, अगर माइनॉरिटी वाले, हम लोग मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाले जितना पसंद माइनॉरिटी वाले ताहिर भाई करते हैं, उससे ज्यादा पसंद मेजॉरिटी वाले उनको करते हैं। मैं खुले दिल से बोल सकता हूँ। ये चारों मैं इंशाअल्लाह जरूर इस बात का अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह के साथ से उम्मीद रखते हैं कि अगर कांग्रेस इख्तिदार पर आ गई, कांग्रेस अगर इख्तिदार पे आ गई तो मुसलमानों का ना सिर्फ बल्कि मेजॉरिटी का इख्तिदार होगा। जो नौजवान आज बेरोजगार है, इंशाअल्लाह उन्हें रोजगार मिलेगा। मुल्क बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। तुम तो बदल जाओ यारो, हालात बदल सकते हैं। जमात इस्लामी निजामाबाद ने कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान की तायद का ऐलान किया। जमात इस्लामी जुम्मेदारान ने बताया कि ताहिर बिन हमदान को अक्सरियती तबके की तायद हासिल है। मुसलमानों की मेहनत से इनकी कामयाबी यकीनी है। उन्होंने ताहिर बिन हमदान को कामयाब बनाने की अपील की। दफ्तर जमात इस्लामी अहमदी बाजार निजामाबाद में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कांग्रेसी उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन को मदऊ किया गया और जमात इस्लामी की जानिब से इनकी भरपूर तायद का ऐलान किया गया। नाजिम शहरी जमात इस्लामी अहमद अब्दुल हलीम ने जमात इस्लामी की जानिब से ऐलान करते हुए कहा कि जमात के अरकान ज़ाती तौर पर राय दहिंदों से मुलाकात करेंगे और ताहिर बिन हमदान के हक में राय आमा को हमवार करेंगे। उन्होंने ताहिर बिन हमदान की जीत को यकीनी बताया और कहा कि हिंदू भाई भी ताहिर बिन हमदान के हक में सरगर्म इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम राय दहिंदों से अपील की कि अपने एक एक वोट को बिना किसी तकसीम के कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान के हक में इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि मुस्लिम उम्मीदवार की जीत यकीनी नजर आ रही, लिहाजा इस सुनहरे मौके से फायदा उठाए। ताहिर बिन हमदान ने जमात इस्लामी की इस तायद पर इनसे इज़हार तशक्कुर किया और तयक़ुन दिया कि कामयाबी की सूरत में वो अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे और अक़लियती फलाही स्कीमात पर मौसर अमल आवारी को यकीनी बनाएंगे। इस प्रोग्राम में सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली के अलावा ख्वाजा फ़हीमुद्दीन, आरिफ, अंसारी और दीगर ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी शरीक थे। धड़कन है, 25,000 वोट से 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 25,000 वोट से
लेकिन आज जब हम गैर मुस्लिम भाइयों से मुलाकात कर रहे थे, बार बार वो कह रहे थे कि ताहिर भाई हमारे आदमी हैं और हमने इन्हें टिकट दिलवाया है। मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके हक में राय देखी करें। तो इस मौके पर मैं उम्मीद हूँ कि 33 साल के बाद एक मौका हमें मिला है। अब इस मौके को अगर हम गंवा देंगे, छोटी मोटी कुछ स्कीमात और दीगर चीज़ों पर नज़र रख करके अगर हम अपने वोट को ज़ाया करेंगे, मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी और के हक में अपना वोट डालेंगे तो वोट ज़ाया होने वाला है। एक सुई के साथ जुमा का दिन है, अव्वली औकात में हम अपना वोट, घर वालों का वोट, पड़ोसियों का वोट और जितने हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब हैं उनका वोट पूरी तरीके से आप डालने की जिम्मेदारी कबूल करें। नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को हम सब इस इलेक्शन में साथ देकर जो काम करने का मंशूबा बनाया, मैं समझता हूँ निज़ामाबाद शहर की तारीख में ये हमेशा के लिए रहेगा। इस साल जमात इस्लामी स्टेट कमेटी के जो भी होदेदार है, निज़ामाबाद शहर के सियासी माहौल में ये मौका मेरे लिए जो आप दे रहे हैं, इंशाअल्लाह निज़ामाबाद अक़लियत अक्सरियत की एक जहदी का बराबर हिसाब करके बताऊँ। 12% तहफ़्फ़ुज़ात वादा करके नहीं दिए गए और अब सवाल करने पर झिड़का जा रहा है। मुसलमानों को अच्छी तरह समझ लेना होगा कि टीआरएस कितनी मुस्लिम दोस्त है। ताहिर बिन हमदान का बयान। उन्होंने कांग्रेस को वोट देने और उनको कामयाब बनाने की अपील की। अहलिया ने मोहल्ला मुगलपुरा की दावत पर कांग्रेसी उम्मीदवार ताहिर बिन हमदान वहां पहुंचे। इनके हमरा साबिक एमएलए मुशीराबाद व किसान खेत कांग्रेस के रियासती सदर कोदंडा रेड्डी भी मौजूद थे। मुगलपुरा के अफराद ने ताहिर बिन हमदान की तायद का ऐलान किया और इनकी बकसरत गुलपोशी की। मारूफ ताजिर बरगबनूस मालिक एनएन ग्रुप्स अहमद अब्दुल नईम के अलावा अब्दुल्ला कौसर एनआरआई, अब्दुल कयूम एनआरआई, अफजल तेजान भी इनके साथ मौजूद थे। अब्दुल रहीम शाकिर ने अहलिया ने मोहल्ला की जानिब से तायद का ऐलान किया। कोदंडा रेड्डी ने बताया कि ताहिर बिन हमदान 40 सालों से अवामी खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। ये निजामाबाद की अवाम के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो ताहिर बिन हमदान जैसे तजुर्बेकार सियासतदान को अपना एमएलए चुन लें। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मुसलमानों से टीआरएस ने कई वादे किए थे, जिनमें 12% तहफ़्फ़ुज़ात भी शामिल है, मगर 4 सालों में भी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए। अब सवाल करने पर धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि टीआरएस मुसलमानों की कितनी हमदर्द है। हर वो मसला है किसानों के साथ खड़ा तो मेरे लिए और मेरे तरफ से जो सारे निज़ामाबाद के किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदा भी हुआ। तो हम चाह रहे थे इनको टिकट मिलता नहीं मिलता, क्योंकि गरीब आदमी सेवा तो किया, सबको मालूम है, लेकिन इस कंपटीशन में जो है ताहिर साहब को टिकट मिलता नहीं है, मुझे डाउट था। लेकिन अल्लाह के ऊपर क्या दया रखे और उनका आशीर्वाद, टिकट मिला। आज मैं देख रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आपकी कामयाबी ताहिर भाई की कामयाबी रही, न सिर्फ आपकी कामयाबी बल्कि निज़ामाबाद की कामयाबी रही। आप यकीन मानो, मैं आप यकीन के साथ कह रहा हूँ, अगर इनकी जीत हो गई तो ज़िंदगी के किसी हिस्से में निज़ामाबाद कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गैर आदमी आ ही नहीं सकता सिवाय अपने आदमी से। केसीआर साहब भी आज बहुत कुछ बोले। कल आसिफाबाद चिन्नूर में उन्होंने 12% की, अब हम पूछे क्या कोई यहाँ है तो नौजवान 12% दो, कि कोई मुसलमान ने पूछा। खुद केसीआर साहब हमको 12% देते बोल के बोले, तो एक नौजवान उठ के बोला क्या कहाँ गए वो 12% साहब कब दे रहे? बोल, अरे चुप, तू और तेरा बाप कौन भी हो उसको, तो क्या ऐसा चुप दबा रहे अपने ऊपर। तो हम 12% नहीं पूछे, वो आज सोशल मीडिया में वायरल होके आ रहा है। सोचिए, ऐसा शख्स जो इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर रह के अक़लियतों के वोट लेकर अक़लियतों के साथ गद्दी पर बैठकर अक़लियत का एक नौजवान
ये बात पूछा तो तू क्या पूछता, तेरा बाप भी नहीं पूछ सकता, बैठ बोल के ऐसा बोलना बिल्कुल ये सोचने की बात है। ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में अपने हक के लिए पूछने का एक दस्तूर है। बोधन आचनपल्ली में टीआरएस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम। उन्होंने अवाम से वोट देने की अपील की और कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। कांग्रेस ने अपने दौरे इख्तिदार में बोधन को पसमानदा कर दिया था। टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने बोधन के आचनपल्ली इलाके में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि इनके हक में वोट इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तवील अरसे तक यहाँ हुकूमत की है मगर तरक्की की राहों को हमवार करने में नाकाम रही, जबकि कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी 15 साल तक यहाँ के नुमाइंदा रहे मगर उन्होंने बोधन के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि उन्होंने 4.5 साल में बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं। మీకు ఒక్క ఫ్లాట్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకు మీ పేరు మీద 5 లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చేసి మీరే మీ ఇల్లు కట్టుకునే విధంగా మీకు పైసలు ఇస్తామని కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాం। అలాగే పెన్షన్లు ఇప్పుడు వస్తున్న 1000 రూపాయల పెన్షన్ కి 2000, 1500 రూపాయల పెన్షన్ కి 3000 రూపాయలు ఇస్తామని కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా। అలాగే రైతు పెట్టుబడి కూడా 8000 నుంచి 10000 రూపాయలు। అలాగే చాలా మందికి రైతు బంధు పథకం ఏదైతే వస్తుందో అది 8000 రూపాయలు। बोधन में गुज़िश्ता 4 सालों में अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया गया। बोधन तरक्की से महरूम हो गया। 4 सालों में कर्जाजात को रोककर बेरोजगारों से नाइंसाफी की गई और शुगर फैक्ट्री बंद करते हुए रोजगार से मरबूत लोगों का रोजगार छीन लिया गया। रचना रेड्डी का बयान। उन्होंने सुदर्शन रेड्डी की इंतखाबी मुहिम चलाई। बोधन के कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की दुख्तरान राधिका रेड्डी और रचना ने बोधन और शकरनगर के मुख्तलिफ इलाकों में पी सुदर्शन रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कांग्रेसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रचना रेड्डी ने कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने 15 साल दौरे इख्तिदार में अवाम की बेशुमार खिदमत की है और रोजगार के मौके फराहम किए गए, बेरोजगारों को कर्जाजात फराहम किए गए, लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में बोधन की तरक्की ठप हो चुकी है। बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। शुगर फैक्ट्री को बंद करते हुए रोजगार से मरबूत लोगों का रोजगार छीन लिया गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि बोधन की हमाजहत तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तजुर्बेकार कायद पी सुदर्शन रेड्डी को ही वोट दें। इस मौके पर इनके हमरा बोधन कांग्रेस सदर गुना प्रसाद और दिगर मौजूद थे। వీళ్ళకి డబుల్ బెడ్రూమ్ స్కీమ్ అన్నారు, అవేమి ఇవ్వలేదు. సో చాలా మంది అంత సిలిండర్ ఇప్పుడు మేము ఎన్నో పథకాలు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్, అవన్నీ చేస్తున్నాము. ఇంతకుముందు టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్లో ఏం రాలేదు. సో వీళ్ళందరూ కోరుతున్నారు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు గెలిస్తే బాగుంటుంది అని। आज की मुख्तसर खबरें। कोटगिर मंडल पतंगल गांव में बांसवाड़ा कांग्रेस उम्मीदवार कासुला बालराज ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में उन्होंने घर घर जाकर हाथ के निशान को वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने अवाम को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए हुकूमत बना ली और अवाम को भूल गई। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा हलके में बीजेपी उम्मीदवार प्रकाश की इंतखाबी मुहिम में बीजेपी नेता स्वामी परिपूर्णानंद स्वामी ने हिस्सा लिया और अवाम से अपील की कि वो बीजेपी के हक में अपना वोट इस्तेमाल करे। उसके बाद एक भारी जलसा अमल में लाया गया। शहर के 4 और 5 डिवीजन में बीजेपी अर्बन उम्मीदवार इंदिरा लक्ष्मी नारायण ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इंदिरा लक्ष्मी नारायण का अवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अवाम की पार्टी है। अवाम के लिए कई एक स्कीमात को नरेंद्र मोदी ने पेश किया है और अवाम से अपील की कि वो बीजेपी के हक में अपना वोट इस्तेमाल करे। शहर के जिला कांग्रेस ऑफिस में ताहिर बिन हमदान पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने एक इजलास अमल में लाया। इस इजलास में उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर हम अपनी जान भी दे देंगे। ये पार्टी भी ऐसी ही है। तेलंगाना रियासत कांग्रेस की ही देन है। नवीपेट में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल और चाइल्ड फंड इंडिया लिंक वर्कर स्कीम के तहत आलमी यौम एड्स के मौके पर एक मालूमाती रैली निकाली गई।
ये रैली में स्कूल्स के तलबा, असातिज़ा, हेडमास्टर्स और दवाखाने के मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इसके बाद स्कूल में खेलों के मुकाबले रखे गए थे। उन खेलों में जीतने वालों को इनामात तकसीम किए गए। कोटगिर मंडल के अलावा पोतंगल, कुत्तापल्ली गांव में आने वाले इंतखाबात के पेश नजर सीआई दामोदर रेड्डी की जानिब से अमन कमेटी रैली निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि वोट हमारा जमहूरी हक है, हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। किस तरक्की की बात कर रहे हो, ये तो रूटीन का काम है। कौन से नौजवानों को मुलाजिमत मिली, कितने बेरोजगारों को लोन मिला। इंटरव्यू के दौरान सैयद नजीब अली के सवाल, मुख्तसर इंटरव्यू पेश किया जा रहा है। जल्द ही मुकम्मल इंटरव्यू नशर किया जाएगा। मैं सवाल सैयद नजीब अली साहब से करूंगा कि नजीब अली साहब, ये बताया जा रहा है, ये बात सामने आ रही है कि ताहिर बिन हमदान साहब सिर्फ मुस्लिम वोटों पर तकिया किए हुए हैं, उनको दीगर जो सो तबक़ात के वोट हासिल नहीं होंगे, इस तरह की जो सो क़यास आ रही हैं हो रही है, ये कहाँ तक इसमें हकीकत है? पहली बात तो ये है कि ताहिर बिन हमदान साहब से मुताल्लिक़ जितने मनफी प्रोपगंडे किए जा रहे हैं उसकी कोई हकीकत नहीं है। ज़मीनी हकीकत यह है कि आज ताहिर बिन हमदान इंतहाई मकबूल क़ायद के तौर पर निज़ामाबाद शहर अर्बन में जितने उम्मीदवार इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उसमें उन तमाम में बहैसियत मजमूई अगर देखा जाए तो ताहिर बिन हमदान की शख्सियत ही एक ऐसी शख्सियत है जो एक तजुर्बेकार सियासतदान की हैसियत रखती है और अवाम के तबक़ात, तमाम ही तबक़ात में वो एकसां तौर पर मकबूल है। ये तो हर जो चाहने वाला होता है, फॉलोवर होता है या हामी होता है या उसका कोई मुशीर होता है उम्मीदवार का, इस तरह के दावे कोई नई बात नहीं है। जैसा कि आप दावा कर रहे हैं ताहिर बिन हमदान साहब के जीतने के इम्कानात रोशन हैं, तो इसकी दलील कैसे देंगे आप कैसे बताएंगे कि उनको रुझानात जो आपको जो जिस अंदाज से आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत यकीन नज़र आ रहा है, तो आपको ये यकीन जो पैदा हुआ है वो किस तरह पैदा हुआ है? देखिए, इस वक्त मैं जो ख़ास तौर पर अक्सरियती इलाक़ों के अंदर मैं जब घूम रहा हूँ, मुख्तलिफ़ क़ायदीन से बात, न सिर्फ क़ायदीन बल्कि ग्रास रूट लेवल पर जो इस वक्त हकीकत है, जो मुख्तलिफ़ डिवीज़नों के अंदर, ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम डिवीज़नों के अंदर है, मेरा क्योंकि एक सोशल लाइफ के अंदर तमाम ही तबक़ात से, तमाम ही लोगों से मेरा ताल्लुक़ रहा है और जिन जिन लोगों से भी मेरी बात अब तक हुई है, जहाँ तक मैंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सर्वे किया है, वहाँ पर मैंने देखा है कि हर शख्स का ये कहना है कि ताहिर बिन हमदान एक गैर मुतनाज़ा नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है, इन्हें बहुत ज़्यादा देरीना सियासी तजुर्बा है और वो तमाम ही तबक़ात के अंदर एकसां तौर पर मकबूल है और उनकी खिदमत है। नजीब साहब, एक मैं बरमला सवाल करूँगा और आपसे बहुत अहम सवाल कर रहा हूँ कि आपने मेजॉरिटी वोटों का हवाला दिया और मेजॉरिटी में हो सकता है कांग्रेस का वोट बैंक है और ताहिर बिन हमदान साहब की अपनी शख्सियत के हवाले से जो उनका अच्छा तारुफ है, उनकी वहाँ मकबूलियत है और लेकिन जो असल जो इलाका है उनका बायसियत मुस्लिम उम्मीदवार उनको यहाँ पर नामजद किया गया है। कांग्रेस ने पूरे एतमाद के साथ एक मुस्लिम उम्मीदवार होने की हैसियत से उनको टिकट दिया गया है, लेकिन सियासी हालात जो यहाँ पर मुस्लिम इलाकों में नज़र आ रहे हैं, टीआरएस के मुवाफिक में नज़र आ रहे हैं, तो इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? आप यहाँ पर एक मुस्लिम उम्मीदवार होते हुए अगर कांग्रेस यहाँ पर तायद हासिल नहीं करती है तो इसके क्या नतीजा आपकी जो सो इलेक्शन कैंपेन पे और नताइज पे मुरतब हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम इलाक़ों में जो लोग आज कुछ लोगों को लेकर, कुछ नौजवानों को लेकर महलों के अंदर गश्त कर रहे हैं, ये सिर्फ एक शराब है। ये एक ऐसा महसूस होता है कि ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हमारे साथ सरों की एक भीड़ लगी हुई है जो सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद और टीआरएस को वोट देने के नाम पर मुख्तलिफ़ महलों के अंदर गश्त कर रही है। कल ही जमात इस्लामी शहर निज़ामाबाद ने अर्बन असम्बली हल्के से ताहिर बिन हमदान साहब की तायीद का ऐलान किया, जमाअतुल उलमा ने किया, सीनियर सिटीज़न ने किया, अहले सुन्नत वल जमात के मुख्तलिफ़ जो जमातें उनके तहत मुंसलिक हैं उन लोगों ने ऐलान किया,
अहले हदीसों ने ऐलान किया। आज शाम में हाफिज़ लईक साहब जमीयतुल उलमा के जो यहाँ के ज़िले के सदर हैं और वो रियासती हज कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने इस हकीकत के बाद कि भाई निज़ामाबाद में इस वक्त जो कुछ सूरत हाल महसूस होती है उसमें मुसलमानों के मुत्तहदा वोटों के ज़रिए से इस उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। इस वक्त निज़ामाबाद में मजमूई तौर पर 38% मुसलमानों के वोट हैं। जुमला 2,48,000 वोटों के मिन जुमला अभी जो फाइनल इलेक्ट्रोल रोल आया है तो आप देखेंगे कि वो इलेक्ट्रोल रोल में बताया गया कि मुसलमानों के 96,713 वोट हैं। इसी तरह गैर मुस्लिमों के जो वोट हैं, गैर मुस्लिम अक्सरियती गैर मुस्लिम भाइयों के, वो 1,34,000 है। इस तरह सिखों के 1,700 वोट हैं। फिर अगर आप क्रिश्चियंस के लेंगे तो क्रिश्चियंस के भी 13,000 वोट हैं। अगर इस तरह से निज़ामाबाद के अंदर मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का अगर मुत्तहिदा वोट पूरी तरह इंशाअल्लाह ताहिर बिन हमदान साहब के साथ है और लोगों के दिलों में ये जज्बा ज़रूर है कि ये मौका गनीमत आया है। या जो सो किसी तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर ही ताहिर बिन हमदान साहब की तायीद करना ज़रूरी है, जबकि हमारे सामने एक दूसरी जमात डेवलपमेंट्स का दावा करती है और मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो सो वसीउल ज़हनी जो सो फौरी स्कीमात को रोब अमल लाने की जो सो रुब अमल लाने का दावा करती है। तो इस मामले में मैं पूछूंगा कि जो TRS की कारकर्दगी है उसको हमारे जनाब सैयद नजीब अली साहब किस नज़रिए से देखते हैं? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 950 करोड़ रुपए की खतीर रकम कहाँ पर इस्तेमाल की गई। मेरे पास फैक्ट एंड फिगर्स है। देखिए, जहाँ तक आप सड़कों की तामीर की बात कर रहे हैं, BT सड़कों की, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें नई बात क्या है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बजट 623 करोड़ रुपए का है, या ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये बजट जो 625 करोड़ रुपए का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद का है, ये आखिर कहाँ पर सर्फ हुआ? निज़ामाबाद की सड़कें तो हर 3 साल में बनाना तय है, इसके लिए कोई नए बजट की ज़रूरत नहीं है। जो हर साल 100 करोड़ रुपए डेवलपमेंट पर खर्च करने की बात की जा रही है, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो बजट वसूल हुआ है गुज़िश्ता 3 सालों के दरमियान में, आपके पास ऑन पेपर 300 करोड़ रुपए का बजट है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। एड्स मोहल्लिक है मगर मुतादी मर्ज नहीं, लिहाजा एड्स के मरीजों से हमदर्दाना रवैया लाजमी है। आलमी यौम एड्स के मौके पर शौर बेदारी रैली व इजलास। मुस्लिम इलाकों में बीगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम, उन्होंने अवाम से TRS को वोट देने की अपील की। अहमदपुरा में सैकड़ों नौजवानों ने TRS में शमूलियत इख्तियार की। वादा करके 12% तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए गए, सवाल करने पर झिड़का व धमकाया जा रहा है। मुसलमानों को समझने की जरूरत, ताहिर बिन हमदान का बयान। बोधन में 4 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ, किसी बेरोजगार को मुलाजिमत ना मिली ना ही लोन, उल्टा फैक्ट्री बंद करके लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। रचना रेड्डी का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।